तुम यहाँ हो, इस क्षण में मेरी आवाज सुन रहे हो, लेकिन सच में कहाँ हो तुम? क्या तुम्हारा मन यहीं है या वो कहीं और भटक रहा है? किसी पुरानी बात में, किसी आने वाली चिंता में? देखो, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ये वो प्रश्न है जिससे तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, हमेशा से रही है, कभी धीमी, कभी तेज, कभी सतह पर, कभी गहराई में छुपी हुई। ये बेचैनी कहती है, कुछ गलत है, कुछ अधूरा है, मुझे कहीं और होना चाहिए था, मुझे कुछ और करना चाहिए था। और तुम दौड़ते रहते हो इस बेचैनी से भागने के लिए, काम में, रिश्तों में, मनोरंजन में, सपनों में। लेकिन जब रात को अकेले होते हो, जब सब शांत हो जाता है, वो बेचैनी फिर लौट आती है। देखो, आज मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुमने इस यात्रा को पूरा किया, पूरे मन से सुना, तो शायद, बस शायद इस बेचैनी का अंत हो सकता है। भाग 1, मन का भ्रमजाल। तुम्हारा मन, मित्र या शत्रु? एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी था, रोज सुबह उठता और खुद से कहता, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं चिंता नहीं करूंगा। लेकिन दोपहर होते होते वही चिंता, वही उलझन, वही बेचैनी। एक दिन उसने एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता? बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तुम शांत नहीं रह पाते क्योंकि तुम शांत होने की कोशिश कर रहे हो। आदमी हैरान रह गया, तो फिर मैं क्या करूं? कुछ भी मत करो, बस देखो कि अशांति कहां से आ रही है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हारा मन तुम्हें विश्वास दिलाता है कि वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है, भविष्य की योजना बना रहा है, खतरों से बचा रहा है। लेकिन सच क्या है? तुम्हारा अधिकतर डर, तुम्हारी अधिकतर चिंता, तुम्हारा अधिकतर दुख सब मन की ही रचना है। अभी इस क्षण यहां कोई समस्या है? नहीं ना? तुम सुरक्षित हो, सांस ले रहे हो, जिंदा हो। फिर ये जो भीतर उथल पुथल है, ये कहां से आ रही है? मन का खेल, अतीत और भविष्य। मन एक अजीब यंत्र है। वो केवल 2 समय में जी सकता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं है। सोचो, जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, मान लो संगीत सुन रहे हो या सूर्यास्त देख रहे हो या किसी प्रियजन के साथ हो, उस समय विचार कहाँ होते हैं? गायब हो जाते हैं ना? लेकिन जैसे ही तुम उस क्षण से बाहर आते हो, मन वापस आ जाता है। वो कहता है, ये पल बहुत अच्छा था, अतीत। काश ये फिर से आए, भविष्य। लेकिन शायद नहीं आएगा, डर। और तुम फिर से उलझ जाते हो। मन का पूरा खेल समय के साथ है। वो तुम्हें बीते हुए कल में खींचता है। मैंने वो गलती क्यों की? काश मैंने वैसा किया होता। उसने मुझसे वैसा क्यों कहा? या फिर तुम्हें आने वाले कल में धकेलता है। अगर ये नहीं हुआ तो? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर सब कुछ गलत हो गया तो? और इस सब में ये पल, ये अभी, ये वर्तमान खो जाता है। ओवरथिंकिंग, मन की उत्पादनशीलता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंकिंग क्या है? ये सोच की अधिकता नहीं है, ये सोच की गुलामी है। तुम सोचते नहीं हो, सोच तुम्हें चलाती है। सुबह उठते ही शुरू हो जाती है, रात को सोते समय तक चलती रहती है, कभी कभी तो नींद में भी। और सबसे बुरी बात, तुम ये भी भूल जाते हो कि तुम सोच रहे हो। तुम सोच में इतने डूब जाते हो कि तुम और सोच एक हो जाते हो। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, अगर तुम सोच को देख सकते हो, तो तुम सोच कैसे हो सकते हो? जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है, दोनों अलग होते हैं ना? यही पहली आजादी की किरण है। तुम सोच नहीं हो, तुम वो हो जो सोच को देख रहे हो। भाग 2, डर की असलियत। डर का जन्म। डर, ये छोटा सा शब्द कितना ताकतवर है। ये तुम्हें रात को जगाए रखता है, ये तुम्हारे सपनों को मार देता है, ये तुम्हें वो करने से रोकता है जो तुम सच में करना चाहते हो। लेकिन डर है क्या? डर भविष्य की एक कल्पना है। इसे समझो, गहराई से समझो। तुम किसी चीज से नहीं डरते जो अभी हो रही है, तुम उस चीज से डरते हो जो हो सकती है। अगर मैं नौकरी खो दूं तो? अगर वो मुझे छोड़ दे तो? अगर मैं बीमार पड़ गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सावधान नहीं रहना चाहिए। सावधानी और डर में फर्क है। सावधानी वर्तमान में होती है। तुम सड़क पार करते समय गाड़ियां देखते हो, ये सावधानी है। लेकिन डर भविष्य में होता है। तुम सोचते हो, अगर कल मुझे सड़क पार करते समय कोई गाड़ी टक्कर मार दे तो? ये डर है। और डर तुम्हें लकवाग्रस्त कर देता है। डर की परतें। अब और गहरे चलते हैं। डर भी कई प्रकार के होते हैं, सतही डर और गहरे डर।
जैसे परीक्षा में फेल होने का डर, नौकरी के इंटरव्यू का डर, लोगों के सामने बोलने का डर। लेकिन इन सब के पीछे कुछ गहरे डर छुपे होते हैं। अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर, महत्वहीनता का डर, मृत्यु का डर, और सबसे गहरा डर, खुद को खो देने का डर। तुमने अपने बारे में एक छवि बना रखी है, एक पहचान, और तुम्हारा सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं ये छवि टूट न जाए। मैं एक सफल व्यक्ति हूं, अगर असफलता आ गई तो मैं कौन रह जाऊंगा। मैं एक अच्छा इंसान हूं, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो। मैं मजबूत हूं, अगर मैं टूट गया तो। यही असली डर है, पहचान के टूटने का डर। घबराहट, शरीर में डर की भाषा। अब बात करते हैं घबराहट की। घबराहट क्या है? ये डर का शारीरिक रूप है। जब मन भविष्य की कोई भयावह तस्वीर बनाता है तो शरीर प्रतिक्रिया देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस उथली हो जाती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेट में गड़बड़ी होने लगती है। और तुम सोचते हो मैं घबरा रहा हूं। लेकिन सच क्या है? शरीर में बस ऊर्जा हिल रही है, बस इतना ही। लेकिन मन उसे एक कहानी दे देता है। ये खतरनाक है, ये गलत है, मुझे इससे बचना होगा। और यही कहानी घबराहट को और बढ़ा देती है। अगली बार जब घबराहट आए तो एक प्रयोग करो। कहानी मत सुनो, सिर्फ संवेदनाओं को महसूस करो। दिल की धड़कन को महसूस करो, सांस को महसूस करो, शरीर में हो रही हलचल को महसूस करो। बिना नाम दिए, बिना डरे, बिना भागे। तुम चकित रह जाओगे। देखने भर से घबराहट कम होने लगती है, क्योंकि देखने वाला कभी घबराता नहीं। भाग 3, पहचान का जाल। मैं कौन हूं? अब सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम है, मैं ये काम करता करती हूं, मैं यहां से आता आती हूं। लेकिन ये सब तो बाहरी परिचय है। तुम सच में कौन हो? तुमने अपने बारे में कई पहचान बना रखी हैं। मैं भावुक हूं, मैं शर्मीला हूं, मैं बहुत सोचता हूं, मैं चिंतित रहता हूं, मेरी फितरत ही ऐसी है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा ये पहचान किसने बनाई? तुम कहते हो मैं चिंतित रहता हूं। अच्छा, तो जब तुम सो रहे होते हो तब कहां है ये चिंता? जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हो तब कहां है ये पहचान? सच ये है, तुम्हारी कोई स्थायी पहचान नहीं है। ये सुनकर डर लगता है ना? मन कहता है नहीं, मैं तो यही हूं, यही मेरी पहचान है। लेकिन यही तो मुक्ति है। पहचान की जंजीरें। पहचान एक जेल है, बहुत सुंदर, बहुत सुरक्षित, लेकिन जेल है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, उसी क्षण तुम बदलने की सारी संभावनाएं बंद कर देते हो। मैं गुस्सैल हूं, फिर तुम हमेशा गुस्सैल रहोगे। मैं कमजोर हूं, फिर तुम हमेशा कमजोर रहोगे। मैं असफल हूं, फिर तुम असफल ही रहोगे। लेकिन सच ये है, तुम हर पल बदल रहे हो। आज से 10 साल पहले तुम कौन थे? अलग ना? आज से 10 साल बाद तुम कौन होगे? फिर अलग होगे। तो असली तुम कौन हो? कोई नहीं। और यही सुंदरता है। तुम एक खाली कैनवस हो, हर पल नए, हर पल ताजा। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन को पहचान चाहिए, नाम चाहिए, लेबल चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मन को सुरक्षा मिलती है। अहंकार, पहचान का केंद्र। और यहीं से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, अहंकार का मतलब है आय का भाव। ये आय बहुत सूक्ष्म है, ये हर जगह छुपा हुआ है। मेरा विचार, मेरी सफलता, मेरा दुख, मेरी समस्या, ये मेरा और मैं, यही तो पूरी उलझन की जड़ है। एक प्रयोग करो। अगली बार जब कोई विचार आए तो सोचो ये विचार मेरा कैसे है? क्या तुमने इसे बुलाया था? नहीं ना, ये तो अपने आप आया। क्या तुम इसे रोक सकते हो? नहीं ना, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हुआ? विचार बस आते जाते रहते हैं, जैसे आकाश में बादल। आकाश बादलों को अपना नहीं कहता। बादल आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। तुम भी वैसे ही हो, एक खुला आकाश। भाग 4, साक्षी भाव, मुक्ति का द्वार। देखने की कला। अब तक हमने समस्या को समझा, अब समाधान की ओर चलते हैं। और समाधान बहुत सरल है, इतना सरल कि मन इसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। समाधान है देखना, बस देखना, बिना बदले, बिना सुधारे, बिना निर्णय दिए। जब विचार आए देखो, जब डर आए देखो, जब क्रोध आए देखो, जब दुख आए देखो। लेकिन देखने से क्या होगा? मन पूछेगा। देखने से ये होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये सब नहीं हो। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। तुम डर नहीं हो, तुम देखने वाले हो। तुम दुख नहीं हो, तुम देखने वाले हो। साक्षी कौन है? साक्षी, ये शब्द बहुत गहरा है। साक्षी वो है जो देखता है लेकिन प्रभावित नहीं होता। जैसे आईना,
आईने में हजारों चेहरे आते जाते हैं, लेकिन आईना बदलता नहीं, वो बस देखता रहता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारे भीतर से हजारों विचार आते जाते हैं, हजारों भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम, असली तुम वही रहते हो। लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम साक्षी हो। तुम सोचने लगे हो कि तुम वो सब हो जो तुम देख रहे हो। ये ऐसा है जैसे आईना सोचने लगे कि वो वही चेहरा है जो उसमें दिख रहा है। अब जागने का समय है। साक्षी भाव का अभ्यास। तो कैसे जागे? बहुत सरल है। अभी इसी क्षण बस अपने भीतर देखो। कोई विचार चल रहा है, देखो उसे। नाम दो विचार, बस इतना ही, कुछ और नहीं। कोई भावना है, देखो उसे, नाम दो भावना। शरीर में कोई संवेदना है, देखो उसे, नाम दो संवेदना। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा क्योंकि मन तुरंत कूद पड़ेगा। ये विचार क्यों आया? इस भावना का क्या करूं? ये संवेदना ठीक तो है ना? लेकिन तुम फिर से साक्षी बन जाना। भाग 5, वर्तमान में जीना, अभी का जादू। सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं एक ही बात कहती हैं, वर्तमान में रहो। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है भविष्य की योजना मत बनाओ? नहीं। क्या इसका मतलब है अतीत से मत सीखो? नहीं। इसका मतलब है अपना केंद्र वर्तमान में रखो। तुम भविष्य की योजना बना सकते हो, लेकिन वर्तमान में रहकर। तुम अतीत से सीख सकते हो, लेकिन वर्तमान में रहकर। फर्क यह है कि अब तुम भविष्य में नहीं रह रहे, अब तुम अतीत में नहीं अटके, तुम यहीं हो, अभी हो। वर्तमान में कोई समस्या नहीं। एक क्रांतिकारी बात समझो, वर्तमान में कभी कोई समस्या नहीं होती। ये सुनकर अजीब लगता है ना? तुम कहोगे लेकिन मेरे पास तो ढेरों समस्याएं हैं। हैं? अभी? इस क्षण में? या वे समस्याएं कल की हैं या कल की होंगी? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन चुनौती और समस्या में फर्क है। चुनौती वर्तमान में होती है, तुम उसका सामना करते हो, एक कदम उठाते हो। समस्या मन में होती है, तुम उसके बारे में सोचते रहते हो लेकिन कुछ करते नहीं। वर्तमान में तुम हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो या फिर शांत बैठ सकते हो, दोनों ठीक है। लेकिन अतीत में, वहां तुम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में, वो अभी है ही नहीं। सांस, वर्तमान का द्वार। वर्तमान में कैसे आए? सबसे सरल तरीका, सांस। तुम्हारी सांस हमेशा वर्तमान में है, वो ना अतीत में होती है न भविष्य में। जब भी मन भटके, सांस पर लौटाओ। बस सांस को महसूस करो, अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई। कुछ करना नहीं है, सांस को बदलना नहीं है, बस देखना है। और ये देखना, ये छोटा सा कृत्य तुम्हें वर्तमान में वापस ले आता है। जब तुम वर्तमान में होते हो तो अचानक सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। चिंता गायब हो जाती है, डर शांत हो जाता है, मन थम जाता है, और उस स्तब्धता में जीवन प्रकट होता है। भाग 6, स्वीकार और समर्पण। प्रतिरोध ही पीड़ा है। अब एक बहुत गहरी बात, तुम्हारा दुख परिस्थिति से नहीं आता, तुम्हारा दुख परिस्थिति के प्रतिरोध से आता है। समझो इसे। कोई घटना घटती है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, या कोई रिश्ता टूट गया, या कोई बीमार पड़ गया। ये घटना है, ये तथ्य है। लेकिन दुख कहां से आता है? दुख आता है जब मन कहता है ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये प्रतिरोध, ये नहीं होना चाहिए था, यही पीड़ा की जड़ है। बुद्ध ने कहा था, पीड़ा अनिवार्य है, दुख वैकल्पिक है। पीड़ा शारीरिक है, शरीर को चोट लगी है, दर्द होगा। लेकिन दुख मानसिक है, मन कहता है मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, और यही प्रतिरोध दर्द को दुख में बदल देता है। स्वीकार का अर्थ। तो क्या करें? स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना तो नहीं? मन पूछेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीकार का मतलब है जो है उसे है कहना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे। इसका मतलब बस ये है, तुम इस तथ्य को स्वीकार करते हो कि ये अभी है। जब तुम स्वीकार करते हो तो एक अद्भुत बात होती है, प्रतिरोध गिर जाता है, और जब प्रतिरोध गिरता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा जो पहले लड़ने में लग रही थी अब बदलने में लग सकती है। स्वीकार कमजोरी नहीं है, स्वीकार शक्ति है। समर्पण का रहस्य। और स्वीकार से भी गहरी बात है समर्पण। समर्पण बहुत गलत समझा गया शब्द है। लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब है हार मान लेना, लेकिन सच में समर्पण का मतलब है नियंत्रण की इच्छा छोड़ देना। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, लेकिन फिर परिणाम को जीवन पर छोड़ दो। घबराहट कहां से आती है? नियंत्रण की इच्छा से। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो, और इस स्वीकार में एक गहरी शांति है। भाग 7, मौन की गहराई। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां शब्द काम नहीं करते। मौन। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है भीतर की बकवास का बंद होना। तुम्हारे भीतर एक निरंतर बातचीत चलती रहती है। मुझे ये करना है, वो क्या सोचेगा, काश ऐसा होता, अगर वैसा हो जाए तो। ये भीतरी बकवास, ये मन की आदत, यही शोर है। मौन तब है जब ये बकवास थम जाती है। मौन में क्या है? जब मौन आता है तो क्या होता है? पहली बार तुम जीवन को सीधे अनुभव करते हो, बिना मन के फिल्टर के। पक्षी की आवाज सीधे तुम तक पहुंचती है। हवा का स्पर्श सीधा महसूस होता है। किसी की मुस्कान सीधे दिल को छू जाती है। कोई व्याख्या नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस अनुभव। और इस सीधे अनुभव में जीवन की सुंदरता प्रकट होती है। वो सुंदरता जो हमेशा थी, लेकिन मन के शोर में दब गई थी। मौन उस सुंदरता को फिर से प्रकट करता है। मौन का अभ्यास। मौन का अभ्यास कैसे करें? सबसे पहले मौन को पाने की कोशिश मत करो। जो पाया जाए वो मौन नहीं है। मौन तो तब आता है जब तुम सब कोशिश छोड़ देते हो। बस बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो या खुली रखो, कोई फर्क नहीं, और बस देखो भीतर क्या चल रहा है। बस देखो। विचार आएंगे, बहुत आएंगे, ये स्वाभाविक है, लेकिन तुम उनमें उलझो मत। बस देखो कि विचार है। जैसे आकाश में बादल देखते हो, बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। तुम वो आकाश हो, विचार बादल है। धीरे धीरे अपने आप विचारों के बीच में अंतराल आने लगते हैं। उन्हीं अंतरालों में मौन की झलक मिलती है। भाग 8, जीवन को जीना। क्रिया में ध्यान। अब एक जरूरी बात, ये सब सुनकर तुम सोच सकते हो, तो क्या मुझे सब छोड़कर पहाड़ पर चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली साधना जीवन में है, बाजार में है, रिश्तों में है, काम में है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है। ध्यान एक तरीका है जीने का। तुम बर्तन धो रहे हो, पूरी उपस्थिति से धो, ये ध्यान है। तुम किसी से बात कर रहे हो, पूरी उपस्थिति से सुनो, ये ध्यान है। तुम चल रहे हो, पूरी उपस्थिति से चलो, ये ध्यान है। उपस्थिति ही ध्यान है। रिश्तों में जागरूकता। जब तुम जागरूक होने लगते हो तो तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। पहले तुम रिश्तों में अपेक्षाएं लेकर आते थे कि वो मुझे खुश करे, वो मुझे समझे, वो मेरे हिसाब से बदल जाए, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता था। लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तो तुम देखते हो दूसरा व्यक्ति भी तुम जैसा ही है, अपनी उलझनों में, अपने डर में, अपनी यात्रा में। फिर तुम उनसे बदलने की अपेक्षा नहीं करते, तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। और ये स्वीकार, ये बिना शर्त प्रेम रिश्तों को बदल देता है। काम में सजगता। काम को भी ध्यान बनाया जा सकता है।
चाहे तुम कोई भी काम करो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो या व्यापारी हो, जब तुम पूरी सजगता से काम करते हो तो काम बोझ नहीं रहता। पहले तुम काम करते थे लेकिन मन कहीं और होता था कि कब छुट्टी होगी, ये काम क्यों मुझे करना पड़ रहा है, मैं तो कुछ और करना चाहता था। लेकिन जब तुम सजगता से काम करते हो तो तुम पूरी तरह उसमें डूब जाते हो। फिर काम एक प्रवाह बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, और उस प्रवाह में थकान कम होती है, संतोष ज्यादा। भाग 9, परिवर्तन की यात्रा। धीरज रखो। ये सब सुनकर तुम उत्साहित हो सकते हो, चलो आज से बदल जाता हूं। लेकिन ध्यान रखो, जल्दबाजी मत करो। परिवर्तन धीरे होता है लेकिन स्थायी होता है। तुमने अपने पूरे जीवन एक तरह से जिया है, एक तरह से सोचा है, एक तरह से प्रतिक्रिया दी है। ये पैटर्न रातों रात नहीं बदलेगा। कभी कभी तुम फिर से पुराने पैटर्न में गिरोगे, ये स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम गिरे या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि तुम उठते हो या नहीं। हर बार जब तुम गिरो और फिर जागरूकता से उठो, तुम मजबूत होते जाओगे। छोटे कदम। बड़े बदलाव की सोच मत करो, छोटे कदम उठाओ। रोज बस 5 मिनट बैठो, चुपचाप सांस को देखते हुए। रोज बस एक बार रुको जब मन भाग रहा हो और खुद से पूछो, मैं कहाँ हूँ। रोज बस एक बार देखो जब कोई भावना आए और कहो, ये भावना है, मैं नहीं। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें बदल देंगे। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान रह जाओगे, मैं कितना बदल गया हूँ। सहायता लो।